वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान कैबिनेट बैठक, विजन डॉक्यूमेंट, रिम्स और भूमि आवंटन सहित कई बड़े फैसले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट, 2 नीतियों और 3 विधेयकों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही युवाओं के लिए उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, एरो स्पोर्ट्स नीति, भूमि आवंटन नीति, नए सोलर प्रोजेक्ट्स, रिम्स की स्थापना और सेवा नियमों में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंजूर किए गए विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के बारे में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत 2047 परिकल्पना के अनुरूप है। इसमें वर्ष 2030 तक राजस्थान को $350 बिलियन और वर्ष 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की तैयारी 29 अक्टूबर तक लग जाएगी, फाइनल वोटर लिस्ट पर मुहर। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायती राज के चुनाव के लिए तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखते हुए आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेट करने को कहा है। आयोग की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक 29 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट का सारा काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद आयोग नवंबर-दिसंबर में आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। अपने पत्र में आयोग ने 6759 ग्राम पंचायत का कार्यकाल जनवरी 2025 में और 704 ग्राम पंचायत का कार्यकाल मार्च 2025 में खत्म होने का जिक्र भी किया। इसके साथ ही आयोग ने कहा कि 3847 ग्राम पंचायत का 5 साल का कार्यकाल सितंबर-अक्टूबर 2025 में पूरा हो रहा है, जिनके आम चुनाव होने हैं। राजस्थान में 247 मंडियों में हड़ताल, गहलोत बोले सरकार के आदेश से व्यापारी ग्राहकों की परेशानी बढ़ी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने मंडियों की हड़ताल का जिक्र करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों पर यूजर चार्ज के आम लोगों को परेशानी हो रही है। इस संबंध में जारी आदेश का हवाला देकर उन्होंने सरकार को व्यापारियों से बातचीत का भी सुझाव दिया। साथ ही व्यापारियों को हो रहे नुकसान की भी बात कही। गहलोत ने कहा कि राजस्थान की बीजेपी सरकार ने आदेश निकाला है, जिसके तहत मंडी और उप मंडी यार्ड में गैर अनुसूचित कृषि उपज और खाद्य पदार्थों पर प्रति 100 रुपए के लेन देन पर 50 पैसे यूजर चार्ज देना होगा। पूर्व सीएम का कहना है कि इस आदेश के दायरे में हर दिन काम आने वाले दाल, आटा, चावल, मैदा, सूजी, तिलहन, खाद्य तेल, नमक और ड्राई फ्रूट्स भी आएंगे। इससे खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ेंगे। साथ ही व्यापारियों और ग्राहक दोनों पर ही आर्थिक भार बढ़ेगा। राजस्थान में बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी है। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 23 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर 3 सितंबर कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरने और चालान प्रिंट करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। बोर्ड सचिव के मुताबिक परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तारीख 10 सितंबर और आवेदन पत्र व चालान नोडल केंद्र पर जमा कराने की अंतिम तिथि 18 सितंबर तक बढ़ाई गई है। गणेश मेला स्पेशल, कोटा से मथुरा के बीच चलेगी सुपर फास्ट ट्रेन। गणेश उत्सव पर कोटा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर रणथंभौर दुर्ग पर स्थित है। इसी तरह से आसपास से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सवाई माधोपुर आते हैं। इन श्रद्धालुओं का ध्यान रखने के लिए कोटा से मथुरा के बीच विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। यह श्री गणेश मेला सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन है। यह ट्रेन कोटा से मथुरा के बीच 3 फेरे आने और जाने से करेगी। कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यह ट्रेन 26 से 28 अगस्त के बीच कोटा से मथुरा जाएगी और वापसी भी आएगी। बेनीवाल बोले भाजपा कांग्रेस एक दूसरे के पांव ढकते हैं, अगले चुनाव में युवा दोनों को सबक सिखाएगा। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने और आरपीएससी का पुनर्गठन की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहे धरने को अब 122 दिन हो गए हैं। वहीं शनिवार को बरसात के बीच भी धरना जारी रहा। इसी बीच पार्टी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने सत्ताधारी भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सांठगांठ है। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो वे भाजपा के पांव ढकती है और जब भाजपा की सरकार होती है तो कांग्रेस के पांव ढकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साल 2028 के विधानसभा चुनाव में युवा इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगा।
भारत की युवा तीरंदाज टीम ने रचा स्वर्णिम इतिहास, कनाडा में अमेरिका को हराकर जीता गोल्ड। कनाडा में चल रही यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारत के युवा तीरंदाजों ने स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। अंडर 18 कंपाउंड पुरुष टीम इवेंट के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने रोमांचक संघर्ष के बाद अमेरिका को 222 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम में मोहित सागर, योगेश जोशी और दिवांश सिंह शामिल हैं। कांग्रेस की एससी एडवाइजरी काउंसिलिंग का गठन, राजस्थान के टीकाराम जूली और नीरज डांगी शामिल। कांग्रेस ओबीसी विभाग के बाद अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अनुसूचित जाति के एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश भर से एससी वर्ग से जुड़े 44 नेताओं को काउंसिल का सदस्य बनाया है। इससे पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, संसद कुमारी शैलजा जैसे कांग्रेस के प्रमुख नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस एससी एडवाइजरी काउंसिलिंग का संयोजक कांग्रेस एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम को बनाया गया है। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने आदेश भी जारी किए हैं। सरकारी वकीलों को सीएम भजनलाल का बड़ा तोहफा, अब मिलेगी 3 गुना फीस। राजस्थान सरकार ने प्रदेश को सरकारी वकीलों की फीस में 3 गुना तक की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर विधि और विधायिकी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय सरकारी वकीलों, जिसमें एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल और जिला स्तर के अधिवक्ता शामिल हैं, राज्य के अधिवक्ताओं की बढ़ी हुई फीस आगामी 1 सितंबर से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री ने बालिकाओं और कामकाजी महिलाओं को वितरित की गई ई-साइकिल। राजधानी जयपुर में शनिवार को एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बालिकाओं को ई-साइकिल वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने बेटियों से आत्म संवाद किया और राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं की जानकारी दी। शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार बालिका शिक्षा, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान को प्राथमिकता बनाते हुए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बेटियों की मुस्कान ही हमारी ताकत है तथा हम प्रदेश की महिला शक्ति के उत्थान के लिए तत्पर है। महिलाओं और बेटियों के शिक्षित और सशक्त होने पर ही देश और समाज सशक्त होगा। सीएम भजनलाल बोले, ऑपरेशन सिंदूर का सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान को, अगले महीने 15,000 नौकरियां देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय सीएस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान बिजली और पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि हमने सोचा भी नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा लाभ राजस्थान को मिलेगा। अब तो सिंधु नदी का पानी भी सबसे ज्यादा राजस्थान को मिलने वाला है। जब आप अपनी पूरी निष्ठा से काम करते हैं तो ईश्वर भी साथ देता है। उन्होंने अगले महीने 1500 नौकरियां देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर साल 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के लक्ष्य पर काम कर रही है। राजस्थान में आफत की बारिश, कोटा सवाई माधोपुर, बूंदी में हाहाकार, बचाव के लिए सेना पहुंची। राज्य के कई इलाकों लगातार बारिश से कई जगह राजमार्गों पर यातायात बाधित हुआ है और रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री शर्मा ने टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी और दौसा जिलाधिकारियों से फोन पर बात कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रहने और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विधानसभा सत्र से पहले भजनलाल सरकार का चेहरा बदलेगा, मंत्रियों के बीच टकराव और विभागों में नाकामियों से बढ़ी चुनौती। राजस्थान विधानसभा सत्र करीब है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने अपने ही मंत्रियों की करतूतों और विभागीय नाकामियों से घेरी जा रही है। प्रचंड बहुमत से बनी भाजपा सरकार की यह हालत विपक्ष के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की इस भारी गिरफ्त को आखिर कब तक ढूंढते रहेंगे। क्या भजनलाल सत्र से पहले अपने मंत्रिमंडल का चेहरा बदल पाएंगे? सबसे बड़ी सिरदर्दी अब भी कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बने हुए हैं। इस्तीफे का ऐलान करने के बाद भी उन्होंने अब तक साफ नहीं किया कि वे पद छोड़ा है या वापसी की है। पार्टी के भीतर वे समानांतर शक्ति केंद्र बन चुके हैं और चर्चा है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर नाराजगी दूर करने का प्रयास हो सकता है। पर आशंका यह भी है कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद वे मुख्यमंत्री पर और हावी हो जाएंगे। राजस्थान में बीजेपी की 2 दिन की समन्वय बैठक, सीएम भजनलाल, मदन राठौर भी होंगे शामिल। राजस्थान बीजेपी में सत्ता समन्वय के लिए 25-26 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण होगा। इस 2 दिन में पार्टी और सरकार के प्रतिनिधि प्रदेश में बीजेपी की नुमाइंदगी करने वाले प्रमुख लोगों से संवाद करेंगे। संभागवार होने वाली इस बैठकों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ ही सांसद प्रत्याशियों से भी बात करेंगे।
इन बैठकों में बीजेपी के विधायकों और विधायक प्रत्याशियों को भी बुलाया गया है। संगठन का प्रतिनिधित्व करने के लिए बीजेपी के जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। घटिया सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया तो अपनी ही पार्टी के नेता पर भड़क गए बीजेपी विधायक। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह की मौजूदगी में आयोजित बैठक के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल वर्मा द्वारा मनोहर थाना क्षेत्र में नवनिर्मित सड़क के घटिया निर्माण का मुद्दा उठाना स्थानीय विधायक को अखर गया। विधायक ने युवा मोर्चा अध्यक्ष को नसीहत दे डाली कि आप जिला परिषद सदस्य नहीं हो जो इस बैठक में बोल रहे हो। विधायक का इस प्रकार से टोकना युवा मोर्चा अध्यक्ष को पसंद नहीं आया और वह उठकर बाहर चले गए। मामला है झालावाड़ जिला परिषद के सभागार का, जहां स्थानीय सांसद दुष्यंत सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की जा रही थी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।